ये जो बाइबल है मेरे हाथ में, एक्चुअली ये बाइबल लिखने से पहले बोली गई है। आप समझ रहे हैं? कितने लोग समझे? ये लिखी बात में गई है, पहले बोली गई है। किसी ने कहा, किसने लिखा? क्यों? ताकि दोबारा बोली जाए। Actually, the Bible is not just a word of God, it's a language of human. ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये आपकी भाषा है, ये आपकी लैंग्वेज है। आप जो उसमें पढ़ते हो ना, वो आपको अपनी जुबान पर रखना है। कितने लोग समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट टाइम जब शैतान आपको रिमाइंड करवाए, तेरे पास पैसे नहीं है, आप उससे रिमाइंड करवाओ, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। That's a language. The Lord is my shepherd. Yes. अगर आपको डेविल महसूस करवा रहा है कि आप बीमार हो, आप उसे रिमाइंड करवाओ, याद रखना उसका फ्रंट मेरे सैल्वेशन के लिए ब्रेक किया गया था, उसकी बैक मेरी हीलिंग के लिए तोड़ी गई थी। रिसेंटली मैंने एक ब्लड टेस्ट करवाया था जो अच्छा नहीं आया, और डेविल मुझे बार बार रिमाइंड करवा रहा था। पता है मैंने उसे क्या कहा? लिसन टू मी, समटाइम्स आई प्रीच टू डेविल। कभी कभी मैं शैतान को ऐसे प्रचार करता हूं जैसे मैं आपको कर रहा हूं। मैंने शैतान को कहा, सुन, आई नो तेरे को अच्छे कान है, और ध्यान से सुन। आपको लगेगा मैं मजाक कर रहा हूं, बट आई एम नॉट किडिंग, आई एम नॉट जोकिंग सर, मैं सच्ची बताता हूं। मैंने उससे कहा, शैतान एक बात याद रखना, यीशु का आगे का हिस्सा मेरे उद्धार के लिए तोड़ा गया था, पर यीशु की बैक मेरी चंगाई के लिए तोड़ी गई थी। मैं बीमार नहीं हूं, मैं यीशु के नाम में चंगा हूं। आप जानते हैं जब वो क्रूज पे चढ़ा हुआ था तो इस तरह था, उसका आगे का पोर्शन सैल्वेशन के लिए ब्रेक हुआ, उद्धार, पापों की क्षमा, लेकिन उसका बैक आपकी चंगाई के लिए तोड़ा गया। उसी के मार खाने से तुम चंगे होते हो। कितने लोग हैं मुझे बताइए, जब डेविल आपको रिमाइंड करवाता है कि आप बीमार हो, आप उसे रिमाइंड करवाते हो, आई एम हील। कई बार शैतान आपके पास आएगा और कहेगा, तूने मसीह होने के बाद भी ये किया था, वो किया था, वो किया था। यहां पर तो ऐसा आंसर करो, उसको बोलो, सुन, और भी बहुत कुछ किया है, तेरे को नहीं पता। कम, लेट द लिस्ट कंप्लीट कर लिस्ट। मैं जानता हूं मुझसे ये सारे गुनाह हुए हैं, लेकिन ये भी बात जान ले, बाइबल कहती है यदि हम अपने पापों को मान लें तो उसका लहू हमें हर प्रकार के गुनाह से क्षमा करता है। अगर बाइबल सिर्फ इसलिए नहीं मिली है कि वो लाल कपड़े में ओढ़ के रख दो, इसे सारा दिन चूमते रहो। मैं कितने लोगों को जानता हूं, दे आर वेरी फेमिलियर विद देयर फोन बट नॉट विद बाइबल। अभी पूछूंगा ना, शाहरुख खान को कितने लोग जानते हो? वेरी गुड। मप्पी बुशेट को कितने लोग जानते हो? ये कौन है? मैं बहुत सारी बहनों से पूछूंगा, करीना कपूर को जानते हो? हाँ हाँ बिल्कुल जानती हूँ, सैफ अली खान की वो बीवी, अभी उसका छोटा बच्चा हुआ, सब पता है नहीं। ओके, कितने लोग दबोरा को जानते हैं? आओ भाइयों से पूछ लेता हूं, बेचारी इनकी क्या गलती। आप भाइयों से पूछूंगा, सलमान खान कौन है? हाँ ब्रदर, आपके शहर में तो रहता है। अच्छा, जरूबाबेल को जानते हैं? यहोशू महायाजक को जानते हैं? थोमा को जानते हैं? जिसे पहला बंदा जिसे ये स्वीकार किया, जब यीशु मसीह उससे मिलता है और अपना हाथ दिखाता है, पहला पर्सन जो यीशु को कहता है, लॉर्ड माय गॉड, प्रभु मेरे परमेश्वर। कितना कुछ जानते हैं आप। हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड, ओनलीवुड।
खुदा को जानते? कितने स्टाइलिश हैं सब लोग आजकल, आपकी बात नहीं करो, कितने अपडेट हैं आप। कुछ लोगों को देखता हूं, उनकी दाढ़ियां, उनके बाल कभी बिगड़े हुए नहीं रहते। एक हम ही है जो नींद से उठ के चले आते। कितने अपडेट हैं आप, कितने कितने कितनी सिस्टर्स हैं आजकल लेटेस्ट फैशन के साथ हमेशा टच में रहती है। जो मार्केट में आएगा वो उनके दिमाग पे दिखेगा। मैं गलत नहीं कह रहा हूं आपको, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वेयर इज जीसस? मेरी बाइबल की अंतिम किताब मलाकाई है। उस अंतिम किताब में एक सवाल है। पुत्र पिता का आदर करता है, पुत्र पिता का आदर करता है, दास स्वामी का आदर करता है, स्वामी दास का आदर करता है। अगर मैं खुदा हूं तो मेरा आदर कहां? वेयर इज माय ऑनर? मैं आपको एक बात कहूं, बुरा नहीं मानेंगे, हाथ जोड़ के कहूं, फोल्डिंग विथ माय फोल्डिंग हैंड्स, डोंट फॉलो टुडेज क्रिश्चियनिटी, फॉलो जीसस। आजकल की मसीहत का पीछा मत करो, वो बहुत पैरेलल है दुनिया की तरह। फॉलो जीसस, इसे पढ़ो, इससे अपना स्टैंडर्ड बनाओ। आप बिलीव करो, अगर मैंने आज की मसीहत को देख के अपने आप को डिजाइन किया होता ना, आप बिलीव करिए मैं बहुत पसंद आता लोगों को, मैं बहुत पसंद आता लोगों को। हर जगह मुझे थम्स मिलते, मेरा कोई हेटर नहीं होता। हर जगह पे मुझे वेलकम किया जाता, हर जगह पे मुझे ऐसे घोड़ों और रथों पे बिठा के घुमाते। बट दिस इज नॉट ट्रू। क्यों? क्योंकि मैंने अपना स्टैंडर्ड बिब्लिकल रखा। इट्स कंप्लीटली फाइन अगर हमें कुछ लोग पसंद न करें, हम खुश हैं कि हमें खुदा पसंद करता है। वैसे भी यहां पर कौन सा सबके साथ रहना है, हमें एक दिन तो वहीं जाना है भाई। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं? इस बाइबल को अपना लैंग्वेज बनाओ, इसे अपनी भाषा बनाओ। कोई भी आपको कहे ना आपके ऊपर जादू टोना कोई कर रहा है, उसको बोलो सर यू आर रॉन्ग। मेरी बाइबल में लिखा है, यीशु ने कहा किसी चीज से हमें हानि नहीं होगी। कोई भी आपके घर पे नींबू मिर्ची फेंक के जाए, डोंट बी अफ्रेड। नींबू उठाओ, उसे काटो, पानी में डालो, पी लो। बहनों 20 रुपया डजन है आजकल, एम आई राइट? और भैया मिर्ची भजिया, क्या बोलते हैं उसको, येलो येलो बेसन, बेसन बोलते हैं ना, हाँ पकौड़े, पकौड़े बनाओ खाओ। तो भैया कुछ नहीं होगा। क्यों होगा? आपका वहम है, वो कुछ नहीं है उसमें। बाइबल कहती है जो आपके लिए खड्डे खोदेंगे वो खुद उस खड्डों में गिरने वाले। कुछ नहीं होगा आपको, नथिंग। कुछ लोग जब नींबू गिरता है उसके ऊपर पैर पड़ गया, उधर ही शादी करते हैं। मैं एक लड़के को देख रहा था, 7 चक्कर मार रहा था। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? बोलता है पास्टर जी अगर मैं ये नहीं करूंगा ना तो जो जो इसके ऊपर है ना मेरे ऊपर आ जाएगा, और जो जितना ज्यादा लाल उसके ऊपर ज्यादा प्रॉब्लम। कुछ नहीं होता जी। बोलो बाजू वाले को, कुछ नहीं होगा तुझे। जो मुझ में है वो उससे महान है जो संसार में है। कुछ नहीं होगा। बच्चे को तिल लगा के रखे, इससे किसी की नजर न लगे। तेरा बच्चा ऋतिक रोशन लगता है जिससे, कुछ नहीं होगा। बोलो मेरी बहनों अपने पास वाले, कुछ नहीं होगा। अगर बच्चे के ऊपर काला तिलक टुक्का लगाने से अगर नजर न लगती, मैं पूरा काला होके नहीं घूमता। कुछ नहीं होता है। खुदा की नजर है आपके बच्चों पर, अरे उसकी नजर है आपके ऊपर। बाइबल में लिखा है अपनी सारी चिंताएं मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। लिखा है धर्मियों पर यहोवा की आंखें लगी हुई रहती हैं। कुछ नहीं होगा आपके बच्चों को।
आप अपने बच्चों की चिंता छोड़ दो, पता नहीं कैसे करेगा ये वो, छोड़ दो। यू शुड ऑनर द लॉर्ड। बाइबल कहती है धर्मी के बच्चे कभी हाथ नहीं फैलाते। आप जानते हो अगर आप खुदा के साथ चलो, यह प्रतिज्ञा है कि आपके बच्चों को प्रभु अच्छी नौकरियां देगा। यस। बिल्ली रास्ता काट के जाती है तभी भी डर जाते हो। मैं आपको सच कहता हूं, जब भी बिल्ली रास्ता काटे सबको रोको, खुद आगे जाओ। किसी ने मुझसे पूछा था आज से बहुत साल पहले, जब बिल्ली रास्ता काटे तो उसका मतलब क्या है? वेरी सिंपल, वो किधर जा रही थी। काहे को डरने का? खुदा इससे बहुत बड़ा है, आप इनसे डरते हो? अरे पूरी दुनिया के तांत्रिक आपके खिलाफ खड़े हो जाएं तो भी कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते वो। चार उंगलियां 8 अंगूठियां पहनी है मेरे एक फ्रेंड ने। भाई ये क्या है? इसको अमेरिकन बोलते हैं। इससे क्या होगा? इससे ये तंग नहीं करेगा। अच्छा, इससे मेरा बिजनेस अच्छा चलेगा। इससे ये, इससे ये, इससे ये, इससे ये। मैंने उसको एक बात पूछी, उसके बाद उससे वो निकाल दी। मैंने उससे एक सवाल पूछा, आप कहते हो ये सब मेरे पीछे पड़े, मेरा सवाल है आपने इनका बिगाड़ा क्या? बोला हाँ यार, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। क्या बिगाड़ा है? नथिंग। डर है ये सब, इट्स फियर। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, लोग जो कर रहे हैं उनका फेथ है, मैं उनको नहीं रोकता, लेकिन आपको इन चीजों से डरने की आवश्यकता नहीं है। आपका खुदा इससे बहुत बड़ा है। मैं लोगों को रोकता नहीं हूं, ठीक है, जो उनको जो करना है करिए, हमारा काम है उनको बताना, वो करें न करें दैट्स उनका काम है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। अंधेरे से मत डरा करो। मैं आपको डर से निकलने का एक चाबी बताऊं, आप पूरी तरह से निकल जाएंगे। जो चीज करने के लिए डर लगे ना, वही करो, आप डर से आजाद हो जाएंगे। मैं कार में बैठने से बहुत डरता था, क्योंकि जब मैं कार में बैठता था मैं सबके कपड़े खराब करता था। मैंने कितनी बार लोगों के ऊपर किया था। अभी बीच में बिठाया है, ना यहां बैठने दे रहे ना यहां बैठने दे रहे। अब मुझे वोमिट आ गया जब तक मैं वहां तक पहुंचूं। मैंने एक दिन सोचा यार, मैंने कार में बैठना ही बंद कर दिया था। मैंने कहा छोड़ यार, मैं हर जगह पे ट्रेन में जाता था, लेकिन मैंने अपने आप से पूछा, मैंने कहा यार मैं कब तक जीऊंगा ऐसे डर डर के। एक दिन मैंने डिसाइड किया, अब मैं रोज कार में बैठूंगा, बैठ बैठ के। आप बिलीव करिए, मैं बॉम्बे से गुजरात कार में जाता हूं आज, 13 घंटे बैठा रहता हूं, कुछ नहीं होता। आप डर को बिठा बिठा के उसको बड़ा बनाते हैं, उसको मेडिटेट करते रहते हैं, सोचते रहते हैं उसके बारे में, ये हुआ तो ये हुआ तो ये हुआ तो ये हुआ तो, कुछ नहीं होगा। लिव अ फियरलेस लाइफ। खुदा का डर हर डर से आजाद करता है। आमीन। कितने लोग हैं आज के बाद इसे अपनी भाषा बनाएंगे? डोंट जस्ट रीड बाइबल टू प्रीच। सिर्फ इसका अध्ययन इसलिए मत करो क्योंकि आपको किसी को प्रचार करना है, आपको नोट्स बनाने हैं, आपको सिर्फ पढ़ना है। हर दिन इसमें से एक वचन निकाल के उसे अपनी भाषा बनाओ, उसे अपनी लैंग्वेज बनाओ। चलिए मैं आपका एग्जाम लेना चाहता हूं थोड़ा सा, 2 मिनट के लिए। यहां देखिए, अगर आपको पता चले कि आपको कहां पर पैसे पे करने हैं पर आपके पॉकेट में नहीं है, और शैतान लगातार आपके दिमाग में
स्ट्रेस, टेंशन, बहुत सारी बातें डाल रहा है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप उस समय उसे क्या आंसर करते हो? प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। कोई और? ओके, पीछे से कोई? वो अपने महिमा के धन के अनुसार मुझे देगा। और कोई? आमेन। भाइयों में से कोई? वेरी नाइस। और कोई? वो मुझे, मैं सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे सामर्थ दे सकता है। आगे? वो मुहैया करने वाला है। वेरी नाइस। ये कौन था? गॉड ब्लेस यू। हाँ, यस यस बेटा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जो आप कह रहे हो ना, ये बादशाह बनो। जब शैतान आपको अपने घर के हालात दिखाए ना, देख क्या हो रहा है, उसे ये दिखाओ, जवान शेर तो भूखे रह सकते हैं, परंतु यहोवा को ढूंढने वाले को किसी चीज की घटी नहीं होगी। यस, व्हाट अ वर्ड। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जब शैतान आपको दिखाए ना कि तेरे घर की हालत क्या है, उसे ये कहा करो, जवान शेर तो भूखे रह सकते हैं, परंतु परमेश्वर को ढूंढने वालों को और कोई कमी घटी नहीं आएगी। ये बोला करो, लड़ना सीखो। बैठ जाइए 2 मिनट। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? आज से, यहां से जाने के बाद एक नोटबुक खरीदो। नोटबुक सस्ता नहीं होना चाहिए, बहुत महंगा होना चाहिए। क्यों ब्रदर? ताकि आप न लिखो तो आपको दुख हो। जब आप कोई महंगी चीज लेते हो और उसको यूज नहीं करते तो रिग्रेट फील होता है, इतना महंगा लिया फिर भी न लिखा। एक महंगा नोटबुक लो और आज के बाद आप हर दिन बाइबल का एक अध्याय भी अगर पढ़ते हो, उसमें से कुछ वचन निकालो, उसको लिखो और उसको अपनी भाषा बनाओ। आप बिलीव कीजिए, मैं जब नेक्स्ट टाइम यहां पर आऊंगा ना, आप भाई याबेस के पास जाके जानते क्या कहेंगे? ब्रदर हमें गवाही देनी है। लाइन लगी होगी गवाहियों की, लाइन लगी होगी गवाहियों की कि खुदा ने हमारे लिए क्या किया है। मैं बंद करने से पहले एक लाइन बोलना चाहता हूं। मैं जानता हूं ये लाइन थोड़ी सी स्कैरियस है। आई थिंक ये थोड़ा सा इट्स नॉट साउंड गुड, ये सुनना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये सच है। ब्रदर, सिस्टर जी, अगर आपने शैतान को नहीं मारा ना, आपको मार देगा। बिलीव। अगर आपने शैतान को नहीं मारा ना, वो आपको मार देगा स्ट्रेस में। याद रखिए, पेन है, पेन, ये शैतान का सबसे बड़ा हथियार है। क्वेश्चंस, डाउट्स। क्या परमेश्वर ने कहा है कोई फल मत खाना? क्वेश्चन। अगर तू खुदा का बेटा है, पत्थर को रोटी बना। क्वेश्चन। अगर वो तलवार और चाकू लेके नहीं आता है, वो हमेशा इसके साथ आएगा। सब ठीक है, सब ठीक होगा। उसे पता है तकलीफ से भी ज्यादा भारी थॉट्स होते हैं। उसे पता है, उसे पता है ड्रिंकिंग और स्मोकिंग जितना लोगों को डैमेज करते हैं, उतना ही डैमेज
डाउट्स करते हैं, लोग उसे समझ नहीं पाते। ये इसका सबसे बड़ा हथियार, आपको कंफ्यूज रखना, आपको डिस्टर्ब रखना। इसलिए कहता हूं, हेल्दी जीना है ना, इसे पढ़ो। हालेलुया।